हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कुलगुरु फॉर फिजिक्स। आज मैं एक सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है डर के आगे फिजिक्स है। क्योंकि मोस्टली जो 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैंने ऑब्जर्व किया इतने सालों में। तो यस, एक बेसिक प्रॉब्लम आता है उनको स्टार्टिंग से ही। जो आप 10 स्टैंडर्ड तक जो फिजिक्स लर्न करते हो या जो साइंस पढ़ते हो, क्लियर, वो बहुत ही बेसिक साइंस है, या हम लोग इसको जनरल साइंस बोलते हैं। तो आप एकदम इजीली स्कोर करते हो उसमें, और उस बेसिस पे आप साइंस पे आ जाते हो। लेकिन जैसे आप 11 स्टैंडर्ड में आ गए तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द फिजिक्स ऑफ 10 स्टैंडर्ड एंड द फिजिक्स ऑफ 11 स्टैंडर्ड। अब गड़बड़ हो गया। अभी आपको चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने जितना इजी समझा था साइंस को 10 स्टैंडर्ड को, बराबर ना, उतना इजी ये 11 स्टैंडर्ड नहीं है। और 10 स्टैंडर्ड तक आपका कैसे रहता है कि भाई सिंपल साइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, बराबर ना। टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको मगअप या बाय हार्ट कर देते हो और पेपर लिख के आ जाते हो। और स्कोरिंग भी बहुत अच्छा आता है, 90% या उसके ऊपर भी आ जाता है, 95 96 वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं साइंस में, बराबर ना। तो बहुत अच्छा स्कोरिंग आ जाता है आपका फिजिक्स में भी, ठीक। लेकिन अभी जो साइंस आ जाता है 11 स्टैंडर्ड में, ये टोटली यस अलग हो जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे आप मानो ना, यस 11 स्टैंडर्ड में आ गए तो यस, यहाँ पे मुंबई में बोलते कि भाई कॉलेज में आ गया। एक्चुअली कॉलेज नहीं है, ये स्कूल ही है, लेकिन मुंबई में स्टाइल की इट इज अ जूनियर कॉलेज। तो जैसे आप जूनियर कॉलेज में आने के बाद अपना जो कपड़ों का स्टाइल है, बराबर, हेयर स्टाइल है, ये सब चेंज कर देते हो, क्लियर। तो वैसे ही थोड़ा सा अपना पढ़ने का जो स्टाइल है ना, उसको भी चेंज करो। कैसे चेंज करना है? अभी तक जो आप खाली बुक्स को ऐसे रीड कर रहे थे, वो नहीं चलेगा इस फिजिक्स में। आपको डायग्राम से उसको समझ के लेना है। तो डायग्राम ड्रॉ करो, पेपर ले लो, बराबर ना, और उसको ड्रॉ कर दो। सिर्फ देखो मत, उससे डायग्राम्स कभी आने वाले नहीं है। जैसे आपको मालूम ना, 11 स्टैंडर्ड में वेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं। तो स्टडी करो कि भाई हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसका रिजोल्यूशन कर दो, क्लियर। फिर वर्टिकल कौन है, हॉरिजॉन्टल कौन है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, कौन किसको कैंसिल कर रहा है, ये सब चीजें समझ के ले लो। तभी आपको डेरिवेशंस इजी हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डेरिवेशंस बाहर करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, मार्क्स नहीं आएंगे। और यही होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, यही होता है, वो समझ के ही नहीं लेते। और कई बार तो स्टूडेंट्स आते कि सर इंपॉर्टेंट दे दो ना, हम लोग बस उतना ही कर देंगे। यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और फिर क्या होता है, आपका स्टडी करने का हैबिट वही है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, उसका जो कंटेंट है, उसका लेवल सडनली बहुत बढ़ गया है, और उसके लिए आपका स्कोर ड्रॉप होने लगता है। और जो बच्चा 95 या अबाउ 90 जा रहा था 10 स्टैंडर्ड में, वो सडनली 50 60 के बीच में आ जाता है। फिर 50 60 स्कोर नीचे आ गया तो डिप्रेशन आ गया। और ये सबसे बड़ा खतरनाक ये है, क्लियर। क्योंकि जैसे डिप्रेशन आ गया ना, और मार्क्स कम आ गए, तो यस, सब लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि भाई साइंस तेरे से होने वाला नहीं है। फिर शायद वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फ्रैंकली स्पीकिंग आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि हंसदा बच्चा सबदा, रोदा बच्चा मादा। अगर बच्चा हंस रहा है तो उसको खिलाने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन रोते हुए बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ के जाते कि भाई किसका बच्चा, भाई लेके जाओ, रो रहा है, क्लियर। तो वैसे ही आपका है, जब आपको सक्सेस आ जाता है 10 स्टैंडर्ड में 90% या 95% या जो भी है आपका, बराबर ना, जिसकी वजह से आप साइंस में गए, तो हर कोई आपको यस, बहुत ही यस लाइक करने लगता है। सब लोग बोलते हैं कि ये टैलेंटेड है, टीचर बोलते हैं ये मेरा स्टूडेंट्स है,
पेरेंट्स भी बड़े चाव से बोल देते कि भाई हमारा बच्चा एकदम स्कॉलर है, लेकिन जैसे आपका स्कोर ड्रॉप हो गया तो यही सब लोग हो सकता है कि शायद आपको क्रिटिसाइज करने लगे। और इसकी वजह से मैंने पिछले कुछ सालों में देखा कि बहुत सारे बच्चों में जैसे वो 11th में आते हैं ना, तो डिप्रेशन आ जाता है। और डिप्रेशन आ गया ना तो आपका ब्रेन जो है वो एक अलग मोड में चला जाता है, और वो है आपका रिएक्शन मोड। रिएक्शन मोड मीन्स आप ये नहीं सोचते कि भाई आप साइंस में क्यों आए थे, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, या आपको कुछ रिसर्च करना है, वो छोड़ के आप लोग जो बोल रहे हैं ना उसके ऊपर ध्यान देने लगते हो और उसको आप रिएक्शन देते हो इमीडिएटली। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो आप अपने माइंड का जो कंट्रोल है वो किसी और के पास दे रहे हो। अभी वो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जब वो लोग बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को कि भाई तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, यू आर फिट फॉर नथिंग, तो आप बोलते हैं कि यहाँ ठीक है अभी मैं पढ़ूंगा ही नहीं। इससे क्या हो गया, वो लोग की बात सच हो गई। क्लियर? अभी आप साइंस में अच्छा नहीं कर सकोगे या फिर आपको साइंस छोड़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट क्या हो गया, आप अपने पाथ से डेविएट हो गए। तो ऐसा मत करो। कोई कुछ भी बोले, यस ये मेरे को मालूम है, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यस 11th में आपका शुरू में परसेंटेज ड्रॉप ही होने वाला है अगर आपने ऐसे स्टडी नहीं किया। क्लियर? तो यस ये जो ड्रॉप हो रहा है उसको थोड़ा सा आप अपग्रेड कर दो। कैसे? जैसे मैं बोलता हूं सिस्टमैटिकली डायग्राम्स को स्टडी करो, कंसेप्ट को समझ के ले लो। क्लियर? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर वो फिजिक्स को हेट करने लगते हैं कि भाई ये बहुत बेकार सब्जेक्ट है, इसको स्टडी ही नहीं करना है। और जैसे आप उसको अवॉइड करने लगते हो ना तो वो और डिफिकल्ट होते जाता है। तो एक लॉजिक है कि भाई कोई चीज डिफिकल्ट है तो आप उसको टॉप प्रायोरिटी दे दो। सबसे पहले आपको फिजिक्स स्टडी करना है। जैसे कि अगर आपका एनर्जी लेवल हाई है मॉर्निंग में, बराबर ना, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो फ्रेश हो गए तो सबसे पहले फिजिक्स ले लो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो उसको थोड़ा सा टफ काम दे दो। क्लियर? एंड एट द एंड ऑफ द डे इजी वाली चीजें करो कि जिसमें कुछ आपको खास ब्रेन यूज नहीं करना पड़ेगा, और स्पेशली राइट पार्ट आपका ब्रेन का जो है वो यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप जो स्टडी कर रहे हो लेफ्ट पार्ट से। लेफ्ट पार्ट में क्या होता है कि आपका मेमोरी वाला पार्ट है, आप चीजों को बायड करके यहाँ पे स्टोर करते हो और वापस उसी को याद करते हो, जस्ट रिकॉल योर मेमोरीज। लेकिन फिजिक्स में आपको राइट पार्ट यूज करना है। क्यों? टू विजुअलाइज द सिचुएशन। इसके लिए मैं बोलता हूं कि कुछ क्रिएटिव काम करते जाओ। अगर आपको यस कुछ हॉबीज है तो जैसे ड्राइंग है तो बिना देख के कुछ ड्राइंग बनाओ। चलो कोई हॉबी नहीं भी है तो अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंडेड से ABCD लिखना चालू कर दो। क्यों मालूम है? जब आप लेफ्ट हैंड से ABCD लिखना चालू करोगे आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें और ब्रेन डेवलप होने लगेगा, ब्रेन का प्रोग्रेस हो जाएगा। क्यों? अभी तक आपने लेफ्ट हैंड से कभी काम नहीं किया था तो ब्रेन को अलर्ट मोड पे जाना पड़ता है और ब्रेन आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। या फिर यस मन में उल्टे चलने का, गार्डन में जाओ यस लॉन के ऊपर उल्टा चलो तो भी आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है। जब आप सीधे सीधे चलते हो तो ये रोज का हैबिट है। तो जो चीजें आप कभी नहीं करते हो, जैसे यस बुक्स ले लो, बुक्स को उल्टा रख दो। क्लियर? बुक्स को उल्टा रख दो। क्लियर? और उसको रीड करने को देखो, तब भी आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और ब्रेन आपका प्रोग्रेस करने लगेगा और आपका राइट पार्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। या फिर कुछ क्रिएटिव काम करो, अगर म्यूजिक कंपोज कर सकते हो तो म्यूजिक कंपोज करो। इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव फ्रेम में नहीं लेके जाते चीजें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब आपके हाथ में है कि भाई क्या करना है।
आपका जो माइंड है ना, ये देखो, आपका जो माइंड है वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है और वो आपका वर्स्ट एनिमी भी है। ये मेरा टैगलाइन है। सब कुछ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप चीजों को कैसे हैंडल करते हो। तो जब भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग से क्या हो जाएगा कि आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा, और एक बार आपका माइंड शांत हो गया फिर आप अच्छे अच्छे डिसीजन लेने लगोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये अभी से नहीं, हजारों साल से यही टेक्निक चला रहा है कि आपके माइंड को आपको स्टेबल रखना है। इसके लिए मैं आपको एक भगवत गीता का श्लोक बताता हूं। ये देखो, मैंने अध्याय भी बताया। अध्याय जो है वो 6 नंबर का है और श्लोक 5वां और 6वां है। क्या श्लोक है देखो, उद्धरेदात्मात्मना नात्मान मनो वसादये आत्मेव यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मीन्स आपका जो मन है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्लियर? एट द सेम टाइम नेक्स्ट क्या है, सेम वही श्लोक है लेकिन उसमें यस नेक्स्ट श्लोक में बोला है कि आपका जो मन है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्लियर? अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको उसको अपना मित्र बनाने का है या शत्रु बनाने का है। अगर मित्र बना दिया तो आपका फिजिक्स इजी हो जाएगा। आप माइंड को कूल रखिए, चीजों को एनालाइज करिए, फोकस करिए और पढ़ना चालू कर दिए। देखो कैसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और वो भी कम टाइम में आएंगे, आपको हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस करना। आपने देखा रहेगा लेजर, मालूम है लेजर, हम लोग फिजिक्स में लेजर पढ़ाते हैं। बाकी सब लाइट जो वो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, लेजर स्प्रेड नहीं होता है। लेजर फोकस करता है एक जगह पे, इसके लिए वो स्प्रेड जाता है, और जहां पे वो फोकस करता है बराबर ना, लेजर से आप मेटल भी कट कर सकते हो। लेजर मालूम है ना, यस, ऑपरेशन में भी यूज होता है किडनी स्टोन ब्रेक करने के लिए। मींस आप जो चीजें डिफिकल्ट लग रही है उसको ब्रेक कर सकते हो कभी, अगर आप फोकस करोगे तो। इसके लिए आपका फोकस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कितना भी हार्ड वर्क करो रिजल्ट्स आने वाले नहीं हैं। क्लियर? तो इसके लिए वही मैंने आपको मीनिंग दिया है यहाँ पे इंग्लिश में, इफ यू कंट्रोल योर माइंड इट बिकम्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बट इफ यू लूज द कंट्रोल इट बिकम्स योर बिगेस्ट वीकनेस। तो ये आपके ऊपर है कि आप आपके माइंड को कैसे यूज करना चाहते हो। तो दूसरे जो बोल रहे हैं या जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान मत दो। आप पूरी तरह 100% फोकस करो किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, और तभी आपके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। जैसे कि देखो, आपने दोनों चीजों में फोकस किया है। एक बच्चा जो यहाँ पे देखो वो पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा है वो गेम खेल रहा है। क्लियर? या फिर उसके लैपटॉप पे कुछ और एक्टिविटीज कर रहा है। तो यस, दोनों जगह पे तो फोकस किया हुआ है। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक जगह पे आपने सही जगह पे फोकस किया है, कहां पे, स्टडीज में। क्लियर? और एक जगह पे आपने क्या कर दिया है, जो डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको नहीं करने वहां पे फोकस किया। आपका अल्टीमेट गोल क्या रहना चाहिए कि आपको आपका करियर बनाने का है ना। तो इसके लिए आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए, मींस आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया। लेकिन वही फोकसिंग अगर गलत जगह पे हो गया तो आपका माइंड आपका क्या हो गया, एनिमी हो गया। आपको समझ में आ रहा है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। तो किसी और के हाथ में आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल मत दे दो, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं कि भाई फिजिक्स को कैसे स्टडी करना है। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द यस लोग आपको बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट का बुक्स मत पढ़ो, उसमें कुछ खास नहीं है, ये नोट्स पढ़ो या ये मटेरियल पढ़ो। नहीं भाई, गवर्नमेंट बुक्स भी पढ़ो। और खास करके मैं यस यहाँ के स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि यहाँ के स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो गवर्नमेंट के बुक्स है उसमें जो कलर्ड बॉक्सेस है ना, कलर्ड बॉक्सेस, उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको सीईटी के लिए बहुत काम आ जाएगा।
तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलुस्ट्रेशंस या सॉल्व एग्जांपल दिए किसमें, गवर्नमेंट बुक्स में, उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो कि भाई उन्होंने क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दिया है। बुक बैक एक्सरसाइज है वो करो, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में बुक बैक एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से कर दिया तो मैं बोलता हूं कि मिनिमम 80% आपके कहीं पे नहीं गए। उसको अच्छी तरह से स्टडी करो, कंसेप्ट को समझ के ले लो, और यही से आपका फाउंडेशन बन जाएगा किसका, एंट्रेंस एग्जाम का। तो दोनों के ऊपर फोकस करो। सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस करने से, बड़े बड़े फॉर्मूलेज लेने से, बड़े बड़े बुक्स लेने से आपके स्कोर आने वाले नहीं है। अगर मैं शॉर्टकट में सिंपल बात बताऊं, अगर मैंने आपको ABCD नहीं करवाया और डायरेक्ट बोला कि हम लोग एरोप्लेन का स्पेलिंग बाहर कर देते हैं, तो लिखो एरोप्लेन का स्पेलिंग, तो आपसे होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में KG में करते हैं ना, ए निकालते हैं कि भाई 2 या स्टैंडिंग लाइन निकालो, वैसे तो वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट। तो आपका जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता है, और एक बार वो समझ में आ गया, न्यूमेरिकल्स का आपने प्रैक्टिस कर दिया, देन गो फॉर द MCQs। डायरेक्ट फॉर्मूलेज लेके MCQs मत करो, कभी आने वाले नहीं है। बहुत सारा मेहनत हो जाएगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, वापस वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपको डेरिवेशंस करने हैं तो डायग्राम निकालो। डायग्राम में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर दो, क्लियर, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। दो इक्वेशंस आगे तो इधर उनको हम लोग इक्वेट करते हैं या फिर उनका रेशियो निकालते हैं, बस यही टेक्निक्स हैं। और फिजिक्स मींस अल्टीमेटली कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मैंने साइड में डायग्राम दिया है कि मैटर जो है और एनर्जी जो है, क्लियर, इनके बीच में क्या रिलेशंस है, उसके हम लोग फॉर्मूलेस बनाते हैं। कई बार तो मैं बोलता हूँ 50 से 60% केसेस में फिजिक्स में एक ही कंसेप्ट चलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझे क्या। तो बहुत बार वही कंसेप्ट आता है, बहुत बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है और कुछ नहीं आता है, या रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। बस ये 3-4 बेसिक चीजें, वो अगर आपको आ गई तो आपके लिए फिजिक्स एकदम इजी है, क्लियर। तो इसके लिए आप डायग्राम्स का प्रैक्टिस करो। तो मैं चाहता हूं कि आप स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो, बराबर ना, आपके पास ब्रेन है, तो स्मार्ट वर्क करो, उससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बच जाएगा और रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। और जब स्टार्टिंग से ही रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप एक पॉजिटिव फ्रेम में जाओगे और फिर आपको और यस मजा आ जाएगा फिजिक्स स्टडी करने में। और इसके लिए अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, बराबर ना, कोई भी हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दो, स्पेशली गुस्सा मत करो। ध्यान दे दो लेकिन फिर पॉजिटिव मैनर में, उसको पॉजिटिवली ले लो, नेगेटिवली मत ले लो। क्योंकि गुस्सा करने से, वापस एक बार भगवद गीता का एक श्लोक बताता हूं कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशे, बुद्धि नाशेत प्रणश्यति। मीन्स अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है, आप सामने वाले को रिएक्शन देने में बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हो और उसी में आप अपना खुद का नुकसान कर लेते हो। इसके लिए आज से एक चीज याद रखना है, जब फिजिक्स पढ़ना है माइंड को एकदम ठंडा रखना है, क्लियर। आपका माइंड कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। तो फिर कम टाइम पढ़ाई करोगे तो भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में लिखो, क्लियर, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्लियर। और भी यस आपको बहुत सारे टिप्स दे दूंगा कि कैसे एवरी चैप्टर्स को फिजिक्स के स्टडी करना है, कैसे उसके कंसेप्ट को समझना है, क्लियर। तो यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के पूरे इस लेक्चर का जो समरी है वो एक ही है, आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, क्लियर। और उसका आपको यस हेल्प मिलेगा टू अचीव द गोल, आपका जो करियर है उसके लिए, क्लियर। तो ऐसे यस अगर और भी आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो यस मैं आपको हमेशा ऐसे टेक्निक्स देते रहूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, क्लियर, ये शेयर करें, क्योंकि मेरा गोल ही वही है
कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, स्पेशली जो अपसेट है या जिनको कुछ होप्स नहीं है कि फिजिक्स में या साइंस में कुछ होने वाला नहीं है, स्पेशली मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। क्लियर? उनके रिजल्ट्स में चेंज करना चाहता हूँ। क्लियर? उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग वही भारतीय संस्कृति में बिलीव करते हैं कि सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। क्लियर? सबका मार्ग जो है वो सुखकर हो जाए, सबको अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, और उसके लिए हमसे जो भी बनता है हम लोग करेंगे। तो यस, प्लीज देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।